कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच अब सीबीआई के हाथों में है। इस केस में गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय भी अब सीबीआई की हिरासत में है। इस भयावह रेप मर्डर केस के बाद से ही संजय रॉय को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि संजय रॉय नशे का आदी था। आरोपी संजय कई लोगों को पुलिस में होने की बात कहकर धमका भी चुका था। गौरतलब है कि आरोपी संजय की गिरफ्तारी के बाद इस तरह की जानकारी सामने आई थी कि वो पुलिस वॉलंटियर था। वही महिला ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के आरोपी संजय की पड़ोसी ने भी कई खुलासे किए हैं। संजय आपके पड़ोस में रहता था, हाँ। किस तरीके का व्यवहार था उसका यहाँ पर? क्या वो महिलाओं के प्रति इसी तरीके से देखता था वो? देखिए सर, बात यही हो रहा है कि हम लोग वो यहाँ रहता था, उससे हम लोग उतना कोई मतलब नहीं रखते थे। क्यों? वो थोड़ा ड्रिंक करता था, उनका व्यवहार थोड़ा हम लोग को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए हम लोग उससे दूर होकर रहते थे। और जो शादी उदी जो करवाए हैं, 4 शादी जो किए हैं, तो इधर शादी नहीं हुआ है, वो शादी करके ले आते थे। रात को हम लोग को पता चलता था जिनका शादी हो चुका है, बहू लेकर आया हुआ है। 2 शादी की? नहीं, 4 शादी की। 4 शादी की? अच्छा हाँ, 4 शादी। और रात में लेके आता था यहाँ पे? हाँ। तो वो उसमें बीवी होती थी या कोई और होता था? वो तो बोलते हम शादी करके लेकर आए, मेरा बीवी है बोल के कुछ महीना तक उन लोगों के संग में रहता था। झगड़ा लड़ाई अपने में आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। कुछ दिन रह के वो भाग जाती थी। और ये लास्ट जो शादी किया उनको कैंसर हो गया था। तो होने का बाद यहाँ से वो चला गया था। उसका बाद वो नजर नहीं आ रहा था। वो डेट करने उसका बाद तो ये सब सुनने खबर में ऐसे से हुआ आर्टिकल में। एक महिला के नाते आप पड़ोस में रहते थे, आपको क्या लगता था वो आदमी सेफ है? जिस तरह के देखता होगा, जिस तरह का व्यवहार होगा, यहाँ से निकलता होगा, क्योंकि एक लड़की के साथ उसने बलात्कार और हत्या की है। अच्छा, कैसा लगता था? वो तो थोड़ा दूसरा, हाँ थोड़ा मतलब ये लगता था। उससे हम लोग इसलिए ज्यादा उतना मतलब नहीं रखते थे। आपकी कॉलोनी में कोई भी उससे बात नहीं करता? नहीं, उससे कोई मतलब उतना नहीं रखता। सब अपना अपना काम में ही मतलब रखते थे। बाकी अड़ोस पड़ोस में आप लोग एक दूसरे से बात करते होंगे? हाँ, हम लोग अड़ोस पड़ोस में हम लोग मिल कर रहता है। एक दूसरे को दुख सुख होता है तो हम लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन उसके साथ कोई नहीं, उसका साथ में कोई हम लोग ऐसे नहीं है। जो शादियां जो उसने की थी, 4 शादियां, कितने समय के बीच में की थी? सर ये बात तो हम नहीं बता पाएंगे। 1 साल 2 साल का फर्क में ही वो शादी किया हुआ ऐसे। और कहाँ है उसकी बाकी बीवियां जो नहीं पता नहीं? नहीं, वो पता नहीं है। वो जो लास्ट जो 4 नंबर में जो शादी किया है उनका, वो जो CID रोड पद्मपुकुर है उधर उनका शादी ससुराल है। तो उसी टाइम हम लोग को पता चला। बहू से हम लोग बात करते तो बहू बोलता मेरा ससुराल उधर है, मेरा महीके उधर है। तो उतने हम लोग को पता चला। उनकी तरफ? हाँ। बता दें कि आरोपी संजय ने साल 2019 में सिविक वॉलंटियर के रूप में कोलकाता पुलिस ज्वाइन की थी। सिविक वॉलंटियर के तौर पर उसे हर महीने करीब 12,000 रुपए मिलते थे। वहीं ये जानकारी भी सामने आई है कि आरोपी संजय कोलकाता पुलिस की लिखी टी-शर्ट पहनकर घूमता था। आरोपी की बाइक पर भी कोलकाता पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संजय कोलकाता पुलिस की 4th बटालियन के बैरक में रहता था। कुछ समय से वो RG कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पुलिस चौकी पर तैनात था। वहीं इस बीच आरोपी की बहन ने भी उसे लेकर कई चौंकाने वाली बातें बताई हैं। कितने साल से आपका भाई यहाँ पे जॉब कर रहा था और क्या बताता था घर में, क्या काम करता है? पहला बात है, मैंने 2007 में मैरिज होती है, शादी होती है। मेरे पापा मम्मी ये शादी में मेरे राजी नहीं थे, तो इसलिए 17 साल हो गया है। 17 साल से मेरे माँ बाप के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मतलब मेरे पापा शादी के पहले ही बोल दिए कि यहीं तो देख रहे घर का सामने शादी है, तो ये तो प्रॉब्लम समझ रहे हैं। मेरे पापा बोल दिए कि अगर तुम यहाँ शादी करती हो तो तुम्हारे साथ हम कोई रिलेशन फ्यूचर में नहीं रखेंगे। तो शादी हुआ, कोई रिलेशन उन लोग मेरे साथ कभी नहीं रखा। मम्मी पापा कोई रिलेटिव मेरे कभी मेरे पास। भाई भी आपसे बात नहीं करता था? कोई नहीं, भाई बहन कोई नहीं। ऐसे कि मेरे जो शादी हुआ था वो कन्यादान भी मेरे पापा नहीं किए, मेरे मामी जी ने कन्यादान की थी। बस शादी हुआ और अरेंजमेंट सब इन्हीं लोग किए थे। मेरे पापा तो आप घर के इतने करीब रहते हैं तो भाई के बारे में पता ही लगता होगा, भाई क्या काम करता है क्या नहीं करता? नहीं, काम क्या करता है पता है। ऐसे अड़ोस पड़ोस से पता चलता था कि वो पुलिस में करती है, पुलिस में काम मिला है। तो मेरे लिए तो खुशी की बात है ना, मेरे भाई को जॉब मिला थी तो मेरे खुशी की बात है। हम खुश थे कि चलो मेरे भाई पुलिस में किए, नौकरी जॉब मिला है। फिर शादी हुआ तो वो भी मुझे नहीं पता कब शादी हुआ नहीं हुआ। एक दिन बाहर से जा रहे थे तो एक लड़की को देखे तो पास में पूछे कि दीदी वो कौन है जो खिड़की में बैठी हुई है? तो बोले तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा भाभी है। तो हम 2 बीवी को देखे थे। 2 बीवी? हाँ, 2 भी। पहला एक बीवी था, बहुत दिन बाद उसे दूसरा, बहुत दिन बाद, बहुत साल हो गया तो देखे नहीं। फिर एक दिन दूसरा एक लड़की को देखे तो हम बोले दीदी ये कौन है? तो बोले पता नहीं है, तुम्हारा भाभी है। तो हम बोले पहले जो थी, बोले उसके छोड़ा छोड़ी हो गया, ये तुम्हारा भाई दोबारा शादी किए हैं वो बीवी। हम 2 ही बीवी को जानते हैं।
दो शादियां की थी आपके भाई ने? अब कितने की थी नहीं पता, वो तो टीवी में हम देख रहे 4 किए थे, मगर हमको नहीं पता। हम दो देखे हैं वाइफ, मतलब बातचीत तो है नहीं। अब उतना बड़ा खिड़की देखे हैं तो कोई बैठा रहने से पास में अगर कभी गए तो पता चल जाता है। और हम टोटली हाउस वाइफ है, बाहर निकलना मेरे होता नहीं है, बाजार हाट में कुछ नहीं आता, किसी से भी पूछ लीजिए। महीना में हुआ तो 1 बार 2 बार जाते हैं, मंदिर वगैरह पूजा करने से तब जाते हैं। आप टीवी पे ऐसी घटनाएं सुनती होंगी कि दूसरे शहर में या आपके शहर में एक लड़की का बलात्कार हो गया, गुस्सा आता होगा आपको कि ऐसे बच्चों का बलात्कार हो जाता है। अब आरोपी आपका भाई है, जिसके साथ आपने बचपन खेला होगा। कि जिसके संग छोटा से खेले बड़े, हम तो सपने में नहीं सोच सके कि कोई भी कर सकता है इस तरह से, जिस तरह से हम टीवी में देख रहे जो कंडीशन में। और दुख की बात कि कोई मेरा भाई है, सोच नहीं पा रहे, मतलब सपने जैसा लग रहा है कि बहुत बुरा सपना देखे, जाग ही नहीं पा रहे। ऐसे हो नहीं सकता है, पता नहीं क्यों किया, किस लिए किया, वही जानता है। हर कोई उसकी फांसी की मांग कर रहा है। एक बहन के नाते या कहीं एक लेडी के नाते, एक स्त्री के नाते आप क्या चाहती हैं कि उसको, जो मृतका है, उसको किस तरीके का इंसाफ मिले? देखिए, हम मेरे भाई हैं, हम क्या बोले आपको। अब सरकार को और आइन को जो ठीक लगे, वो तो गलत काम किया है ना। एक लड़की थी, वो एक डॉक्टर थी, वो तो हम ही लोग के ना, डॉक्टर क्या होती, भगवान होते हम लोग के लिए। इसके साथ ऐसे क्या बोले, अपने भाई है, मगर वो तो गलत काम किया ना। जो सजा सरकार दे, आइन दे, जो दे मंजूर। अड़ोस पड़ोस के लोगों से उसका व्यवहार कैसा था? कहते हैं वो काफी शराब वराब पी के आता था यहाँ पर। ये बात हम बोलेंगे, शराब सुने हैं हम, शराब ज्यादा पीते थे, मगर कभी झगड़ा लड़ाई किसी से हुआ है ये नहीं सुने। जो सुने हम कैसे बोले ना, हम झगड़ा कभी किसी से हुआ है या मारपीट होता है ना कि वहाँ पे मारपीट हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, ऐसा नहीं देखे। मगर ये बात है कि शराब बहुत ज्यादा पीता था, ये सुने हैं सबसे। अब मेन बात है, देखते भी नहीं थे, रहता भी नहीं था यहाँ पे, क्योंकि वो पुलिस का जॉब है। ये तो कभी देखने मॉर्निंग होता है, कभी नाइट होता है, तो इसलिए हम कभी खोज भी नहीं ली कि पाड़ा में नहीं रहता है। और इसी भी वो तो ये सब जॉब में तो कोई टाइम का ठीक नहीं रहता है। हम सबसे बता, हम बाहर जब भी निकले, बहुत साल हो गया, उसको देखे ही नहीं है। महिलाओं के प्रति कैसा व्यवहार था उसका? आस पड़ोस की महिलाएं हो गई, जब उसके जीवन में खुद 2 शादियां करी हैं, उसके बाद जब उसकी वाइफ की डेथ हो गई, किस तरीके का उसका एक व्यवहार था महिलाओं के साथ? महिला उससे बात करती थी, नहीं करती थी यहाँ की? हम देखे नहीं है ना, कैसे बता पाए, 17 साल समझ रहे हैं ना। अड़ोस पड़ोस के लोग कुछ बताते थे आपको? नहीं, कोई कुछ नहीं बताते थे, कोई कुछ नहीं बताते। आप पूछ सकते हैं उन लोग, मतलब उन लोग को भी पता है ना कि हमारे यहाँ से बातचीत नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर कोई बोलता है तो घर के आदमी को शायद प्रॉब्लम हो, तो कोई हमको वहाँ का कोई बात ही नहीं बताते। अब थोड़ा बहुत जो पता चल जाता है, कोई से पूछे या कोई बोला, ऐसे थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, और उन लोगों के बारे में कोई डिस्कस कोई हमसे